Hello, students. I welcome you all to this online class of sociology meant for the students of BA Part Second. Students, आपका जो पहला पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसकी फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक, पहला टॉपिक सामाजिक अनुसंधान हम कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले कुछ 7-8 वीडियोस में हमने सामाजिक अनुसंधान विषय से संबंधित जो भी आयाम थे, महत्वपूर्ण आयाम थे, उन पर चर्चा की, विस्तार से चर्चा की। आज इस वीडियो में हम उसी फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है, सोशल सर्वे, सामाजिक सर्वेक्षण, जो अपने आप में सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण के किन किन पहलुओं को हमें यहाँ कवर करना है, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में बात करने से पहले हम एक फास्ट रीकैप ले लेते हैं कि हमने पिछले 7-8 वीडियोस में जो पहला चैप्टर है उसके संबंध में हम क्या क्या चर्चा कर चुके हैं। देखिए, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा जानने से पहले हमने सामान्य रूप से जो अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा है उस पर चर्चा की थी। अनुसंधान, रिसर्च का क्या तात्पर्य है, और फिर जब यही रिसर्च सामाजिक व्यवहार या समाज से संबंधित विभिन्न सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के संबंध में जब हम अनुसंधान करते हैं तो वही अनुसंधान सामाजिक अनुसंधान बन जाता है। तो इस दृष्टि से देखें तो हमने अनुसंधान का अर्थ और परिभाषाएं, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषाएं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं की हमने चर्चा की, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की हमने चर्चा की। इसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान का क्या उद्देश्य होते हैं, किस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान सैद्धांतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक अनुसंधान किया जाता है, और किस प्रकार इन सैद्धांतिक उद्देश्यों के साथ साथ कुछ व्यवहारिक उद्देश्य भी होते हैं, समाज में परिवर्तन लाने से संबंधित होते हैं। उनके संबंध में भी सामाजिक अनुसंधान किस प्रकार से कंडक्ट किया जाता है, क्या उसकी उपयोगिता है, आदि मुद्दों पर हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता, महत्व, जो इम्पोर्टेंस है सोशल रिसर्च का या रिसर्च इन सोशोलॉजिकल जो एरियाज हैं उनमें सामाजिक अनुसंधान की क्या उपयोगिता है, उसकी चर्चा की थी। उसके बाद हमने सामाजिक अनुसंधान की जो एक प्रक्रिया है, जिसे कई बार चक्रीय प्रक्रिया, एक साइक्लिकल मेथड भी कहा जाता है, उसके संबंध में या उससे संबंधित जो अलग अलग स्टेप्स हैं, चरण हैं, स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, जैसे कि समस्या का निर्धारण करना, रिव्यूइंग ऑफ द लिटरेचर, ROL जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हाइपोथेसिस मेकिंग, डेटा कलेक्शन, डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा एनालिसिस, और फिर रिपोर्ट राइटिंग, फिर डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, ऐसे करके 13-14 ये स्टेजेस होती हैं, स्टेप्स होती हैं, जिसे हम सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया या चरण कहते हैं। इन सभी के बारे में या इन सभी जो बिंदु हैं, इनकी चर्चा हम पहले 6-7 वीडियोस में कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में जो हमारा उद्देश्य है वो है सामाजिक अनुसंधान की एक अति महत्वपूर्ण और एक बार बार जो यूज़ आने वाली है, जिसके बारे में एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सुनता आया है कि इससे संबंधित सर्वेक्षण किया गया, महिलाओं की स्थिति से संबंधित सर्वेक्षण किया गया, हमारी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग या जो कंजम्पशन पैटर्न्स है उसके बारे में सर्वे किया गया। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि एक सर्वे के अनुसार, एक दूसरे सर्वे के अनुसार छात्र असंतोष के कारण ये हैं, एक सर्वे के अनुसार इतने प्रतिशत लोग मदिरा पान करते हैं, इतने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। तो ये सारे सर्वे एक ऐसी टेक्निक से डेटा कलेक्शन की, जिसके बेसिस पर हम समाज, मानव व्यवहार और समाज के विभिन्न जो आयाम हैं, मेनली जो समाज में संबंधित जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन सामाजिक समस्याओं से संबंधित प्राथमिक तथ्यों के आधार पर जानकारी जुटाकर हम जब उन समस्याओं को के निराकरण या समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो सामाजिक सर्वेक्षण की जो विधि है, प्रविधि है, टेक्निक है, मेथड है, उसकी उसके आधार पर हम समाज में सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं और समाज को पहले से अधिक
अच्छा और रहने योग्य और कम शोषणकारी बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो सामाजिक सर्वेक्षण पर केंद्रित है, इस वीडियो में हम किन-किन मुद्दों को टच करेंगे या हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस पे हम सरसरी तौर पर नज़र डाल देते हैं। आज की इस वीडियो जो अलग-अलग भागों में मैं अपलोड करूँगा, उसमें सामाजिक ये प्रथम भाग है, सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ और परिभाषा देखेंगे हम। इसके बाद हम सामाजिक जो सर्वेक्षण है, उसकी प्रकृति और विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इसके पश्चात में सामाजिक सर्वेक्षण का जो स्कोप है, या ये सब्जेक्ट मैटर है कि कहाँ-कहाँ सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। फिर सामाजिक ऑब्वियसली सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य हैं, क्या पर्पसेस होते हैं सोशल सर्वे के, और उसके पश्चात सामाजिक सर्वेक्षण जो पद्धति है या मेथड, एक तरह से सर्वे मेथड है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी सीमाएँ क्या हैं, उसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो में रहेंगे। देखिए दोस्तों, सामाजिक सर्वेक्षण की जहाँ तक अर्थ, पहला जो बिंदु है अर्थ और प्रकृति। तो पहले हम अर्थ की चर्चा करेंगे, फिर कुछ विद्वानों या समाजशास्त्र ने सामाजिक सर्वेक्षण को की जो अलग अलग परिभाषाएं दी है, उनकी चर्चा करेंगे। उन परिभाषाओं के आधार पर कुछ ऐसे सामान्य, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कॉमन जो फीचर्स हम डिराइव करेंगे, जिसके बेस पे यदि आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि सामाजिक सर्वेक्षण की आप परिभाषित कीजिए या सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, तो एट स्पॉट आप जवाब देने की स्थिति में पहुंच पाए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि समाज है वो सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, और सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, और इन अमूर्त और निरंतर बदलते रहने वाले सामाजिक संबंधों की जो जटिल प्रणाली है, व्यवस्था है, संरचना है, या एक एक प्रणाली है, उसे हम समाज कहते हैं। और समाज में रहने वाला सामाजिक प्राणी, सामाजिक मनुष्य है, वो सामाजिकता के कारण अन्य लोगों के साथ विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध स्थापित करता है। अलग अलग संदर्भों में, समय और काल के संदर्भ में अन्य प्राणियों के साथ, अन्य सामाजिक प्राणियों के साथ निरंतर अंतरक्रिया करता है। विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सामाजिक प्राणी मिलकर समय के साथ कुछ सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करते हैं। इन सामाजिक संस्थाओं के आधार पर ही समाज में निरंतरता बनी रहती है। साथ ही समाज में हर दौर में कुछ ऐसे बिंदु रहे हैं, कुछ ऐसी समस्याएं रही है, कुछ ऐसे संघर्ष के मुद्दे रहे हैं, जिनके आधार पर समाज में लगातार कलेक्टिव एक्टिविटीज या कलेक्टिव एक्शन जिनको बोलते हैं, सामूहिक गतिविधियां जिसे हम बोलते हैं, समाज में परिवर्तन लाने के लिए या किसी विशेष प्रकार के परिवर्तन का विरोध करने के लिए, जब लोग एक साथ उठ खड़े होते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन का राह अपनाते हैं, तो हम कहते हैं कि समाज में निरंतरता लाने वाले कारकों के साथ साथ समाज में परिवर्तन लाने वाली शक्तियां भी निरंतर अपने अस्तित्व बनाए रखती है। इसीलिए शायद जो ऑगस्ट कॉम्ट है, जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, उन्होंने समाजशास्त्र, एक समाजशास्त्री के अध्ययन के जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, अध्ययन की रुचि के जो विषय हैं, उन्हें दो मोटे रूप से दो भागों में बांटा था, सोशल डायनेमिक्स और सोशल स्टैटिक्स। सोशल स्टैटिक्स में हम फोर्सेस ऑफ या फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी की बात करते हैं, निरंतरता लाने वाले कारकों की बात करते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, परिवार, विवाह, नातेदारी, आपकी प्रथा, कानून, पुलिस व्यवस्था, ये जितनी भी संस्था है, ये समाज में स्टेटस को बनाए रखती है, समाज में व्यवस्था की स्थापना करने के लिए ये निरंतर प्रयास करती रहती है। वहीं जो सोशल डायनेमिक्स है, उसका वो जो सब फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी है, उसका तात्पर्य समाज में परिवर्तन लाने वाली शक्तियों के पर केंद्रित करके उनका अध्ययन करना, और ये देखना कि समाज में परिवर्तन लाने वाली शक्तियाँ कौन सी है। इस प्रकार से समाज में स्थायित्व और निरंतरता और परिवर्तन, यानी कि व्यवस्था, ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, यानी कि परिवर्तन, निरंतर, एक ही सिक्के के दो पहलू है, और ये किस हर एक सामाजिक प्रणाली जो है, उसकी उसके दो अभिन्न पहलू हैं, परस्पर पूरक पहलू हैं।